गाइस, जैसे हमने पिछले वीडियो में सीखा ओपन इंटरेस्ट के बारे में, उसी तरह आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वॉल्यूम को किस तरह से एनालाइज किया जाता है एंड कैसे वॉल्यूम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट के ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए। एंड ये जानने के लिए कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स है वो इस वक्त बाइंग के साइड में है या फिर सेलिंग के साइड में। तो वीडियो के एंड तक आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले बात करें कि वॉल्यूम होता क्या है। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। मान लीजिए आपने HDFC बैंक के 1000 शेयर्स बाई किए एट ₹1200 एंड उसी समय किसी ने HDFC बैंक के 1000 शेयर्स को एट ₹1200 सेल कर दिए। तो ऐसे में इस पूरे ट्रांजैक्शन को हम एक कंप्लीट ट्रेड बोल सकते हैं, जिसमें कि किसी ने 1000 शेयर्स को सेल किया एंड उसी समय आपने 1000 शेयर्स को बाई कर लिया एट ₹1200। तो ऐसे में जो बायर है यानी कि आप एंड जो सेलर है मिलकर HDFC बैंक के 1000 शेयर्स का वॉल्यूम बना देते हैं। तो गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है एंड आपको जो अपने डीमैट अकाउंट में या फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में वॉल्यूम का फिगर देखने को मिलता है वो ऐसे ही छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस को ऐड करके दिखाया जाता है। तो अब जब आपको ये समझ में आ गया है कि वॉल्यूम किस तरह से कैलकुलेट होता है, तो आप फाइनली जानते हैं कि वॉल्यूम डेटा किस तरह से हमारे ट्रेडिंग में काम आता है। इसको हम 4 अलग अलग पॉइंट्स में एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको किसी भी स्टॉक का प्राइस बढ़ता हुआ दिखता है, साथ ही उसका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होता हुआ दिखता है, तो ऐसे कंडीशन में हम ये मान सकते हैं कि जो स्टॉक है वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। क्योंकि वॉल्यूम हमें तभी इंक्रीज होता हुआ दिखता है जब कोई बिग इंस्टीट्यूशन या फिर जिसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं वो किसी स्टॉक में एंटर करते हैं एंड ऐसे कंडीशन में हमें भी बाइंग के साइड में पोजीशन लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर हमें किसी भी स्टॉक का प्राइस बढ़ता हुआ दिखता है एंड साथ ही उसका वॉल्यूम हमें डिक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें सावधान हो जाना है, क्योंकि जो स्टॉक का प्राइस है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के वजह से इंक्रीज तो हो रहा होता है, बट उस स्टॉक पे स्मार्ट मनी का पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से उस स्टॉक का वॉल्यूम हमें डिक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है। तो ऐसे में हमें कोई भी पोजीशन नहीं बनाना चाहिए एंड ऐसे में हमें किसी भी वक्त स्टॉक में डाउन साइड का करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब बात करें तीसरे पॉइंट की, तो अगर आपको किसी भी स्टॉक का प्राइस घटता हुआ दिखता है एंड साथ ही उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ दिखता है, तो इस कंडीशन में हमें ये मान सकते हैं कि जो स्टॉक है वो इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड में है, क्योंकि जो बिग इंस्टीट्यूशन है या फिर स्मार्ट मनी वो लार्ज क्वांटिटी में शेयर्स को सेल कर रहे हैं, जिससे कि प्राइस गिर रहा होता है एंड वॉल्यूम इंक्रीज होता है एंड ऐसे में हमें भी सेलिंग का पोजीशन बनाना चाहिए। फाइनली जो फोर्थ पॉइंट है उसमें अगर आपको किसी भी स्टॉक का प्राइस घटता हुआ दिखता है एंड साथ ही वॉल्यूम भी डिक्रीज होता हुआ दिखता है, तो इस कंडीशन में हमें सावधान हो जाना है, क्योंकि जो स्टॉक का प्राइस घट रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल पार्टिसिपेंट के सेलिंग की वजह से हो रहा होता है एंड वॉल्यूम डिक्रीज इसलिए हो रहा होता है क्योंकि इसमें कोई भी स्मार्ट मनी या फिर बिग इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं एंड ऐसे में हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस गिरता हुआ देखकर सेलिंग का पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंडीशन में हमें किसी भी वक्त अपसाइड डायरेक्शन में एक मूव देखने को मिल सकता है। तो गाइज, ये थे 4 पॉइंट्स जो कि आपको वॉल्यूम के चार्ट को एनालाइज करने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस हार्ड एंड ट्रेड वाइसली।